हरियाणा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसमें बच्चों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं भोंडसी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मेरिट से पास होने वाले सभी बच्चों का सम्मान किया गया, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल, स्कूल की टीचर्स के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्षद भी मौजूद रहे। आइए आपको दिखाते हैं बच्चों ने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया। क्या बेटा आपको? मेरा नाम रुखसार है। कौन सी क्लास में आप पढ़ती हो? मैं 12th आर्ट से कितने परसेंटेज आपके आए? मेरे 86%। 86% आए हैं। आपने अपने टॉप किया है। किस तरीके से पढ़ाई करते थे और क्या शेड्यूल आपने बनाया हुआ था? सर, सबसे पहले तो मैं देखो खुद एक बच्चा मेहनत नहीं कर सकता, सबसे बड़ा दायित्व होता है कि इनके टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, हर चीज़ को समझाया। और मैं ये नहीं कि मैंने कहीं ट्यूशन ज्वाइन किया, कहीं नहीं, बस मैं घर पे ही पढ़ी। सिर्फ मेरे टीचर्स ने मेरा साथ दिया, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया कि नहीं बेटा ये काम मत करो, मैं कर लूँगी, बस आप पढ़ाई करो। तो मैंने इस तरीके से अपनी पढ़ाई की। हाँ, घर पे थोड़ा बहुत काम भी होता है, बट फिर भी मैंने रात को 2-2 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई जारी की, फिर मैं इस मुकाम पे पहुंची। पेरेंट्स किस तरीके से आपके सपोर्ट करते थे, क्योंकि ट्यूशन भी नहीं लगाया आपने, कितना मुश्किल होता था? हाँ जी सर, मुश्किल तो था, पर नहीं, मेरी मम्मी थोड़ी ये है कि कंडीशन थोड़ी हमारी ऐसी है कि मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में जॉब करती है। मम्मी बोलती थी कि बेटा ट्यूशन ज्वाइन करो, नहीं, पर मैंने बोला मम्मी मैं कर लूँगी, आप बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। और मैंने मेहनत की और अपना रिजल्ट इतना अच्छा दिया। तो मम्मी कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट था आपका? सर, मेरे सब्जेक्ट तो सारे ही अच्छे थे, पर जियोग्राफी सिद्धि सर मुझे पढ़ाते थे, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 100/100। तो मेरा टीचर और स्टाफ ने कैसे सपोर्ट किया? सम्मान भी आपको दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं इस काबिल पर पहुँची। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर टीचर्स। और एक मेरी राज मैम थी, वो भी सर रिटायर हो चुकी है, सोना उनका ट्रांसफ़र है। उन्होंने इंग्लिश में थोड़ी वीक हूँ, बट उन्होंने फिर भी मुझे बोला कि बेटा आगे बढ़ो, मेहनत करो, हर बात पे समझाती, अच्छे से पढ़ो। जी को मैं बिनू यादव, प्राचार्य गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोंडसी। आज कई बच्चों ने जो है वो टॉप किया है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं और क्या महसूस? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। स्कूल का रिजल्ट जो है 100% रहा और उसमें से 1/3 बच्चे मेरिट में आ रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इतनी स्ट्रिक्ट उस डिसिप्लिन के अंदर बच्चों का पेपर हुआ इस बार, और उसके बाद बच्चों के मतलब 2 बच्चे तो 100/100, अकाउंट्स एंड ज्योग्राफी दोनों बड़े टफ सब्जेक्ट हैं उसमें। तो पूरा स्टाफ, सारा स्कूल का माहौल, एवरीथिंग काउंट ऑन इट। तो बच्चों की मेहनत, पेरेंट्स की लगन, स्टाफ का, हमारा सहयोग, सबका मिल करके हमने ये करने की कोशिश की। मैम, देश भर में जो है सरकारी स्कूल की छवि जो है बेकार बताई जाती है, उसको कैसे आप ठीक करते हैं और क्या करते हैं? मैं इस बात को बिल्कुल नकारती हूँ। सरकारी स्कूल के हम पढ़े हुए हैं, सरकारी स्कूल अब चल रहे हैं, और जहाँ तक आप देखोगे ना, जो अच्छे यूपीएससी और चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, जहाँ पूछोगे वहाँ सरकारी स्कूल का जरूर योगदान होगा उनकी लाइफ में। तो मैं इस बात को बिल्कुल सिरे से नकारती हूँ कि सिर्फ पब्लिक स्कूल के बच्चे अच्छे कर रहे हैं, नहीं। नाउ वी आर इक्वलेंट टू देम। स्टाफ बहुत अच्छा है, इंग्लिश मीडियम में भी चल रहा है, कंप्यूटर हो, लाइफ स्किल हो, NSQF हो, एवरीथिंग अवेलेबल इन सरकारी स्कूल, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपका मेरा नाम सताक्षा, मैं कक्षा 10th की स्टूडेंट हूँ। किस तरीके से अभी आपको सम्मानित भी किया गया, किस तरीके से महसूस कर रही हैं और क्या कुछ है? मैं स्पेशली अपने पेरेंट्स को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगी। तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि एटलीस्ट मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील हो। कौन सा फेवरेट आपका सब्जेक्ट था और कितने परसेंटेज आपके आए? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स था, बट स्टिल ड्यू टू सम इश्यूज मैथ्स का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, तो मेरे मार्क्स उसमें कम आए, बट ओवरऑल मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो इंग्लिश है। किस तरीके से जो बच्चे कम पढ़ते हैं उनको संदेश देंगे, क्या मैसेज? मैं कहूँगी भाई, जो तुम्हें पढ़ना है तो सबसे पहले तो अपने टारगेट सेट करो, फिर अगर तुम उस सब्जेक्ट में वीक हो तो ट्यूशन से, एक्चुअली स्कूल्स में टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मैं बोलूँगी अपने टीचर से समझो। एक्चुअली मेरी इंग्लिश की टीचर इतनी अच्छी थी, हमें बार बार मतलब कहते हैं ना, मैथ्स में तुम्हें इजी वे मिल सकता है क्वेश्चन करने का, बट हमें इंग्लिश में इतना इजी वे में मैम ने समझाया कि ओवरऑल हमारी क्लास का परसेंटेज इंग्लिश में सबसे हाई रहा। और इंग्लिश में मेरे हिसाब से भाई तुम्हें सबसे अच्छा अगर करना है तो इंग्लिश पे कॉन्सेंट्रेट करो, जो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें अपना करियर बनाओ, जो तुम्हें पसंद है। स्टाफ ने किस तरीके से सपोर्ट किया आपका? टीचर्स ने किस तरीके से? टीचर्स ने हमें इस तरीके से सपोर्ट किया, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई समझ नहीं आया, तो टीचर्स ने जितना ईजीएस्ट वे में वो हमें समझा सकते थे उतने वे में हमने समझाया। अगर कोई क्वेश्चन हमें याद नहीं हो रहा तो उन्होंने हमें याद कराने में भी हेल्प की, और स्पेशली प्रैक्टिकली समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, जिससे हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आया। मैम, आज सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं, कई बच्चों ने जो है वो टॉप किया है, कैसा महसूस आप कर रहे हैं? आपने उनको सम्मानित भी किया है। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक जो स्कूल है भोंडसी का, पहले तो मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारी यहाँ के प्रिंसिपल का, बीनू मैम, श्याम सर,
हमारे यशवीर भागम भाई सभी का बहुत बहुत सम्मान है। और उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा आदर्श बनाया ना, और यहाँ के जो टॉपर बच्चे हैं बहुत ही काबिल है, और ये सच में इस स्कूल का नाम रोशन करेंगे। मैम क्या संदेश देंगे उन बच्चों को जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं, क्या कुछ मैसेज उनको देंगे? देखो, मैं उन बच्चों को यही कहूँगी कि हारना कभी नहीं चाहिए। एक अभी भाई ने भी बताया था कि चाहे पास हो, फेल हो, कम नंबर आए, अच्छे नंबर आए, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना और हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशी है। खुशी, किस तरीके से अभी कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं और कितने परसेंटेज? मैं 12th कॉमर्स से हूँ और मेरे 95.6%। टॉप आपने किया है, Yes. सम्मान आपको मिला है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। और इस जगह पर पहुंचने के पीछे मेरे पीछे बहुत लोगों का हाथ है, मेरे टीचर्स का, पेरेंट्स का। मैं एक स्पेशली वीक इकोनॉमिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स मेरा बहुत साथ दिया। मेरी मम्मी 4th तक पढ़ी हैं, तो वो चाहती हैं, वो कहती हैं कि जैसे मैं हूँ मेरे बच्चे मेरी तरह ना पढ़े, वो मुझसे कहीं आगे बढ़े। तो इसलिए मेरी मम्मी ने स्पेशली बहुत साथ दिया है मेरा। और टीचर्स ने, अगर एक चीज़ समझ नहीं आती वो 100 बार समझाते थे। स्टाफ और टीचर किस तरीके से आपको सपोर्ट करता था स्कूल में? स्पेशली सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। तो सभी लोग कहते थे, खुशी इस बार तुझे ही कुछ करना है, खुशी तुझे कुछ करना है, तू क्या लाएगी, ऐसे करके मुझे सब मोटिवेट करते थे। तो सबकी देख के मैंने सबकी मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, तो मुझे लगा कि अब तो मुझे कुछ करना है। और सब बच्चों को क्या मैसेज देंगे जो पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते? मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सिर्फ अपनी वजह से नहीं पढ़ते, हमारे पढ़ाई के पीछे बहुत से कारण होते हैं। तो उन कारणों की वजह से अपने लाइफ का सबसे वीक पॉइंट उठाओ, उसकी वजह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो वही पढ़ने के लिए मोटिवेट करो। आगे क्या बनना चाहते हैं आप, किस तरीके से देश का नाम रोशन? मैं सीए बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कब बनूंगी, कैसे बनूंगी, लेकिन बन के रहूंगी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम अमित भारद्वाज, मेरा गांव भौंसी है। सर, आज बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आपने सम्मानित किया है सभी बच्चों को, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारे लिए, मेरे अपने लिए भी, मेरे गांव के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए ये बड़े गर्व और खुशी की बात है कि आज ना हमारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में, पूरे हरियाणा के अंदर तो शीर्ष 10 विद्यालय आए हैं जिनमें बच्चों ने टॉप किया है। तो उसमें हमारे गांव का एक विद्यालय आया है। तो उसके लिए मैं यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब हैं, हमारे बड़े भाई प्रिंसिपल श्याम राघव जी, उनके स्टाफ का, उनके प्रिंसिपल का और विशेषकर बच्चों का, उनके अभिभावकों का, सबका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि कीर्तिमान जो स्थापित किया है, और इसी तरह आगे भविष्य में भी ये कीर्तिमान, नए नए कीर्तिमान स्थापित होते रहे और हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का नाम आगे बढ़ता रहे। सर, देश का नाम रोशन करने के लिए बच्चों को क्या संदेश देंगे ताकि वो पढ़े लिखें और देश को भी आगे बढ़ाएं? देखिए, ये इसी तरीके से बच्चे पढ़ाई करें। और मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही सशक्त कोशिश पिछले 11 वर्षों में जो सरकारी स्कूलों के प्रति जो तवज्जो दी गई है, पिछले इन 11 वर्षों में 2014 के बाद, इससे पहले सरकारी स्कूलों की तरफ किसी का ध्यान नहीं हुआ करता था। आज आप हमारे गांव के स्कूल में खड़े हैं सरकारी, आप देखिए, या किसी भी तरीके की आप ये कह ही नहीं सकते कि प्राइवेट स्कूल इससे कोई ज़्यादा है। ये प्राइवेट स्कूल से 21 मिलेगा आपको आज हमारा हर स्थिति के अंदर, चाहे उसकी लाइब्रेरी से आप लेके और आप उसकी सुविधा, पानी, टॉयलेट्स, हर तरीके की सुविधा। और बच्चे जो एक्टिव हैं यहाँ के, जो बच्चे आज यहाँ नंबर लेके आए हैं, जो बच्चे यहाँ टॉपर आए हैं, मेरिट्स में आए हैं, तो मैं कहता हूँ आज सरकारी स्कूल जो कम्पीट कर रहे हैं आज प्राइवेट स्कूलों से, ये इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो उनका नैरेटिव, जो उनकी सोच जो आज जो है वो कारगर साबित हो रही है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल बडोली जी के नेतृत्व में आज हरियाणा सशक्त भारत के साथ सशक्त हरियाणा बनता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी है। तो कितनी परसेंटेज आपने हासिल करी है, कौन सी क्लास में? 86.2 आर्ट्स स्ट्रीम थी मेरी, इससे मेरा 86.2 आया है मेरे। आगे क्या बनना चाहते हैं आप, क्या सपना? आगे मैं टीचिंग का करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैं इंग्लिश में ही आगे टीचर बनना चाहती हूँ। स्कूल ने किस तरीके से सपोर्ट किया आपको? सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी परसेंटेज आए, कैसे सपोर्ट किया? स्कूल से बहुत सपोर्ट मिला। जो जितनी भी हमारी टीचर थी, हिंदी की, इंग्लिश की, जियो, हिस्ट्री, सारी टीचरों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। सर, हमारी मैम जो चली गई अभी, प्रिंसिपल मैम थी राजबाला मैम, तो बहुत अच्छे से सपोर्ट किया उन्होंने, अच्छे से समझाया। माँ बाप का भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। नाम है बेटा आपका? मेरा नाम खुशबू है।
खुशबू, किस तरीके से आप पढ़ते थे, क्या शेड्यूल आपने बनाया हुआ था और कितनी परसेंटेज आपकी आई? मेरी 81% है। मैं साइंस स्ट्रीम से पढ़ी थी। मैंने तो सेल्फ स्टडी की है, कोई ट्यूशन वगैरह नहीं लगाया था, घर में ही मतलब मैंने पढ़ा था और टीचर्स ने जो पढ़ाया वही पढ़ा था, तो उसी से ही मेरे इतने परसेंटेज आए। सेल्फ स्टडी आप करते थे, पेरेंट्स किस तरीके से सपोर्ट करते थे, घर में कैसा माहौल था? घर में तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, मतलब अगर उन्हें लगता था कि मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे को कभी भी उठाते नहीं थे पढ़ते वक्त, बीच में कभी भी किसी वक्त सारा काम खुद ही करती थी मम्मा भी, और कभी भी मतलब किसी काम के लिए नहीं बोला पढ़ रही हो तो पढ़ाई करो, कभी नहीं उठाते थे।